नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अचलपुर पुलिस थानांतर्गत अचलपुर के शिवसेना शहर प्रमुख पवन बुंदिले सहित योगेश जड़िए, नितिन चंदेले व वीरेंद्र सेंगर पर जिला परिषद स्कूल के पास 20 से 22 लोगों ने चाइना चाकू व हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला किया, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसके पश्चात पवन बुंदिले को तुरंत ही इलाज के लिए अमरावती के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ पर फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इस मामले में अचलपुर पुलिस थाने द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी गई है तथा आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हालांकि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि शायद इस हमले के पीछे लल्ला गैंग का हाथ हो सकता है। इस घटना के चलते अचलपुर शहर सहित समूची तहसील में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। 2 बजे लोग आए बढ़ियागंज जिला परिषद स्कूल में। हम क्रिकेट खेलने गए थे। रविवार का दिन, आज छुट्टी, सब बच्चे क्रिकेट खेलने जाते। भैया भी खेत में से आए तो परत वाले की 3 लड़के आए, कालू चौधरी, सोमेश हिरामन कड़ू और शुभम नंदवंशी उर्फ बम। ये आए भैया का ने, भैया से इनका मैटर चल रहा था, कुछ तो बाचाबाची हो रही थी। हम लोग वहीं खड़े थे। हम वहाँ गए तो भैया से वो पैसे मांग रहे थे, बोले 4 लाख रुपये लगेंगे। तो भैया बोले 4 लाख रुपये कहाँ से? तो बोले भाई कुछ हुआ नहीं, बोले सौदा पानी बोले खेत का। तो मैं कहाँ से दूँ? बोले नहीं, बोले तू अगर बोले पवन पैसे नहीं देगा तो तेरी तूने परत वाले में आके बताना, बोले नहीं तो यहीं रुक, बोले अभी 15 मिनट, बोले तो यहीं तेरी विकेट गिरा देंगे। तो इतनी बात हुई। फिर हम क्रिकेट खेल रहे थे, फिर अचानक ही 30-35 लोग आ गए, उन्होंने हमला कर दिया। स्वाधीनता दिवस के मौके पर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक से बने तिरंगा झंडे बिक्री हेतु उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें लोग बाग बड़ी शान से अपने वाहनों पर लगाते हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के नाम जारी आदेश में कहा गया है कि प्लास्टिक से बने तिरंगे झंडे के उत्पादन व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही ऐसे झंडों का प्रयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे में इस बार लोग बाग प्लास्टिक से बने झंडों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। गणेशोत्सव पर्व को लेकर राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस आशय की जानकारी देने के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए फिलहाल भीड़भाड़ भरे आयोजनों को टाला जाना चाहिए। पवार के मुताबिक जिन स्थानों पर विगत कुछ दिनों के दौरान भीड़भाड़ वाला माहौल रहा, उन सभी स्थानों पर कोविड संक्रमण की रफ्तार दोबारा बढ़ गई है। ऐसे में भीड़भाड़ को पूरी तरह से टाला जाना चाहिए। इस समय अजित पवार ने कहा कि राज्य में मंदिरों सहित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के बारे में सरकार द्वारा फैसला लिया जाएगा और फिलहाल सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुणे व पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका क्षेत्रों में अनलॉक के दायरे को आगे बढ़ाते हुए अब रात 10 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुले रहने की अनुमति दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोविड संक्रमण की रफ्तार दोबारा बढ़ती है तो एक बार फिर कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए उन्हें महाराष्ट्र में आई बाढ़ की वजह से हुए नुकसान की जानकारी दी। साथ ही बाढ़ प्रभावितों को तुरंत समुचित सहायता दिए जाने की मांग की। इसके अलावा राणा दंपति द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को लेकर भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शहर के प्रभाग क्रमांक 3 नवसारी परिसर में मुख्य रास्ते के डामरीकरण सहित अंतर्गत रास्ते के सुधार हेतु विधायक सुलभा खोड़के द्वारा 1 करोड़ 11 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है और इस विकास कार्य का खुद विधायक सुलभा खोड़के द्वारा रविवार को भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने विधायक खोड़के के प्रति आभार ज्ञापित किया है। गत रोज टोक्यो में चल रही ओलंपिक स्पर्धा के दौरान भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए जाने के पश्चात अमरावती जिला एथलेटिक्स संगठन व हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संयुक्त रूप से इरविन चौक पर ढोल ताशे बजाते हुए मिठाई बांटी गई और इस ऐतिहासिक पल को लेकर हर्षोल्लास मनाया गया। भारताच्या इतिहासामध्ये जेव्हापासून ऑलिम्पिक स्पर्धा सुरू झाली आहे तेव्हापासून ॲथलेटिक्स या खेळाचा समावेश आहे, परंतु ॲथलेटिक्स क्रीडा प्रकारामध्ये 1896 पासून जेव्हापासून ऑलिम्पिक स्पर्धा सुरू झाल्या तेव्हापासून सर्वप्रथम 2021 मध्ये आपल्या देशाला जॅव्हलिन थ्रो मध्ये सुवर्ण पदक मिळवून देणारे नीरजजी चोपडा यांचं आम्ही अमरावतीकरांच्या शहराच्या वतीने आणि सर्व खेळाडूंच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करतो। इतिहासामध्ये आतापर्यंत 1996 पासून जी चालू झालेली ऑलिम्पिक आहे, तर आतापर्यंत झालेल्या ऑलिम्पिकमध्ये एकही पदक आपल्या भारताने ॲथलेटिक या खेळामध्ये मिळवलेलं नाही आहे, पण प्रथमतः पहिलंच पदक आणि तेही सुवर्ण पदक या नीरज चोपडाच्या माध्यमातून आपल्या भारताला मिळालेलं आहे।
आगामी पर्व व त्योहारों को देखते हुए स्थानीय खोलापुरी गेट पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा शांतता समिति व महिला सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए आगामी पर्व व त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का आह्वान किया गया। शहर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार को लेकर विगत अनेक दिनों से महिला कर्मचारियों द्वारा कई तरह की शिकायतें की जा रही थी, जिसमें कहा गया था कि यह ठेकेदार महिला कर्मचारियों के साथ किसी न किसी बहाने अश्लील हरकत किया करता है। इसकी जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने इस ठेकेदार को बीच रास्ते में पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। जिसके बाद उसे राजापेट थाने के सुपुर्द किया गया, जहां पर कई पीड़ित महिलाओं ने पुलिस के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई। विगत 1.5 वर्ष से कोविड संक्रमण लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा है। इस दौरान सरकार द्वारा किसी भी तरह की स्पर्धा परीक्षाएं भी नहीं ली गई। वहीं कई विद्यार्थियों के पास मोबाइल व लैपटॉप जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के चलते वे ऑनलाइन पढ़ाई से भी वंचित रहे। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थानीय इकाई द्वारा स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जरिए शालेय विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनूठा उपक्रम शुरू किया गया है, जिसे हक्काची शाला यानी अधिकारपूर्ण शाला का नाम दिया गया है। मनसे के इस उपक्रम की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। आर्ट ऑफ लिविंग जय माता दी गणेशोत्सव मंडल तथा अमरावती रक्तदाता बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना योद्धाओं के सम्मान में रविवार को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कंवरनगर चौक स्थित पूज्य सेवा मंडल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त तौर पर उपस्थित रहते हुए रक्तदान किया। इस शिविर में कुल 105 यूनिट रक्त संकलित हुआ है। रविवार को अमरावती जिले में केवल 6 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं लगातार 21वें दिन कोविड संक्रमण की वजह से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,571 पर जा पहुंची है। वहीं रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 3 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,934 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 76 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 29 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 47 मरीजों का समावेश है, जिसमें से इस समय 26 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 23 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 27 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1902 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.31% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.30% पर स्थिर है। यवतमाल जिले में इससे पहले कोविड वायरस के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 15 मरीज पाए गए थे। वहीं आज 3 मरीज डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में यवतमाल जिले में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के आने का खतरा जताया जा रहा है। इस समय जहां एक ओर अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का असर कुछ कम होता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर डेंगू की बीमारी बड़ी तेजी से पांव पसार रही है। गत रोज मोर्शी तहसील के त्रिमूर्ति नगर में एक ही दिन के दौरान 12 लोग डेंगू संक्रमित पाए गए हैं, जिसे काफी हद तक खतरनाक माना जा सकता है। स्थानीय माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत कार्यरत माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा हरियाली अमावस के निमित्त माहेश्वरी भवन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस समय मंदिर में शानदार झांकी साकार करने के साथ ही सुमधुर भजन भी प्रस्तुत किए गए। यवतमाल तहसील अंतर्गत बेलोरा गांव निवासी जिला परिषद शाला में कार्यरत 55 वर्षीय शिक्षक अरुण राठौड़ द्वारा शाला में पढ़ने वाली एक अल्पवयीन छात्रा के साथ अश्लील हरकत किए जाने की जानकारी मिलते ही गांव वासियों ने इस शिक्षक की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले किया। पता चला है कि शिक्षक ने एक अल्पवयीन छात्रा को अपने जाल में फांस कर रखा था और वह उसे वक्त बेवक्त एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर शाला में बुलाया करता था। इस समय सभी स्कूल व कॉलेज बंद रहने के बावजूद यह शिक्षक उस छात्रा को शाला में बुलाता था, जिसके चलते गाँव वासियों ने उस पर नजर रखनी शुरू की और शनिवार को उसे रंगे हाथ पकड़ते हुए उसकी जमकर पिटाई की। अकोला जिले में रहने वाले आत्माराम भाऊराव शिंदे नामक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हुए एक व्यक्ति ने खुद को अमेरिकन सैनिक बताया और 25 करोड़ रुपए देने का लालच भी दिया। इस लालच के झांसे में आने के बाद आत्माराम शिंदे ने संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में करीब 57 लाख रुपए भेजे। पश्चात अपने साथ हुई जालसाजी समझ में आने पर आत्माराम शिंदे ने तुरंत पुलिस विभाग के साइबर सेल में मामले की शिकायत दी और इस मामले की जाँच करते हुए साइबर पुलिस ने एक नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस द्वारा फिलहाल पूछताछ की जा रही है। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा 25 करोड़ का लालच दिए जाने के बाद 57 लाख रुपए से ठगे जाने का यह अकोला सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में अपने आप में पहला मामला है। साथ ही इस मामले को लेकर काफी हद तक आश्चर्य भी व्यक्त किया जा रहा है।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।